अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शासी और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करे कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। अल्लाह मुझे आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी ना, तो वीडियो में वॉच भी कराया करो। तो अच्छा जी, अभी मैं इंट्रो बाद में कर रही हूँ। बेसिकली ऊपर जो थे विंटर के क्लोथ निकालने थे, समर के को पैकअप करना था, तो वो 2 दिन से ना निकाले हुए थे, लेकिन उनको रखने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि बीच में फ्यूनर पे जाना था, ब्ला 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 जो भी कुछ हुआ। एनीवे, तो अब बच्चों की छुट्टियां थी तो मैंने इसको समझा गोल्डन, तो मैंने कहा चले इनसे लेती हूँ हेल्प, तो ये मेरी हेल्प करेंगे। तो वैसे तय तुएँ लगा के जिनको रखना है उनको रख देंगे और जिनको निकाल के अलमारी में रखना है वो कर देंगे। तो अभी मैं ओवैसली कार आई हूँ, लेकिन आपको सारा दिखाती हूँ ऊपर जाके वापस, यानी कि पीछे ले जाके, तो आप वो देखें। फिर उसके बाद आपसे बाकी की बात करती हूँ, अपने स्टिचेस की बात करती हूँ, अपने प्लास्टिक की जो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे वो आपको स्टोरी अभी बताती हूँ। तो आज जा रहे हैं सारे समर के कपड़े जो हैं वो जाएंगे वापस अलमारियों में। ये देखें, कुछ तो पहने भी नहीं गए। ये देखें, टैग्स लगे हुए हैं मेरे, पता नहीं किन्ने कपड़े हैं, टैग भी नहीं मैं लाए। देखो यही कहते सामने ही प्यार नज़र आता है, कितने ही ज़्यादा कपड़े हैं जिनको टैग्स लगे हुए हैं। उन्होंने बेचारियां दीवारी कोई नहीं आई, बच्चों के भी और मेरे भी। तो बहुत ज़्यादा इस तरह भी पड़े हुए हैं जिनको टैग ही नहीं लगे, उतरे ही नहीं उन्होंने टैग। ऐते तो कुर्ता और पे आ जाए, एक ठहर जाओ, एक ओसी इसका भी मुझे लगता है टैग है भी नहीं मैं पाया। ये देखें, देखो टैग्स माना इंजे ही लगे लगाए बेचारियां ने, पाए कोई नहीं, वारी नहीं आई इन्हों की बेचारियां दी, तो पाँदी किंजा थले। जो भी इधर सारे ये पड़े हुए हैं इन सब के टैग्स लगे हुए हैं। तो ये देख लें बस। अभी मैं तो यहाँ पे बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। तो ये अलमारी और मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो विंटर के मेरे अलमारी में रख चुके हैं ना, उनका आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो ये सारे रखे गए हैं। जो ऊपर है ना, ये सारे सना सफीनास के हैं। ये मैंने अभी इनमें से मेरे ख्याल से 1 या 2 जोड़ा पहना, बाकी सारे ही नए हैं। और यहाँ पे ये वाला भी मैंने अभी तक नहीं पहना हुआ। और कौन सा नहीं पहना हुआ, इधर से ये वाला नहीं पहना हुआ। ऊपर वाले तो सारे, उसमें से सिर्फ मैंने 2 पहने हैं। एक वो येलो वाला सना सफीना का एक दिन पहना था, और एक मेरे ख्याल से वो वाला कुर्ता पहना। बाकी वो मैंने कोई भी विंटर के अभी पहने ही नहीं है। तो वो 15 सूट हैं जो मेरे बिल्कुल नए हैं। और यहाँ से इस साइड से मैंने ये नहीं पहना हुआ, ये मेरे ख्याल से आधे घंटे के लिए पहना था, वो वाला नहीं पहना हुआ। तो मेरे पास तकरीबन 20 सूट हैं जो अभी मैंने विंटर के नहीं पहने हुए। तो ये देखें, ये अच्छे से रख गई है ईमान। तो बस अब इनके, और अब ये नीचे मेरे जो रख रही है ना, वो रख रही है कपड़े मेरे, यानी कि इंग्लिश क्लॉथ्स। ये मेरे सारे चीनोज़ हैं जो मैंने कहा मैं पहन सकती हूँ अभी, क्योंकि ये विंटर में भी पहनी जाती हैं। और यहाँ पे ये मेरी ट्राउज़र्स रखेगी, और उस साइड पे मेरे काम के जो यूनिफॉर्म होते हैं। नीचे सारे फिर मेरे स्लीपिंग सूट जाएंगे। तो ये वाला हो रहा है मेरे बेड का सत्या हाल। देख लें, सारे मेरे स्कार्फ्स उधर पड़े हुए हैं। तो अभी जो इनमें से मैं अभी देखूंगी जो मैं नई नेक्स्ट ईयर पहनूंगी ना कुछ, तो इनको भी हम चैरिटी बैग्स में डाल देंगे, क्योंकि फिर उन्होंने सामने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो कुछ मैंने ड्रेसेस लेके रखी हुई हैं। ये देखें, सारा कुछ आज निकला हुआ है। तो इनको अब सॉर्ट आउट करती हूँ इनके साथ। मैं बैठ के यहाँ पे इनको बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो पता कुछ कर ही नहीं सकती। तो चलें अभी करते हैं इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट, तो फिर आपको दिखाती हूँ। अभी आ गए हैं हम लोग वापस थे। तो बस अभी जी सारे ऊपर मैंने आपको दिखाया है, अलमारी वगैरह जो थी वो सारे अलमारी में विंटर के कपड़े रख दिए थे। जो नीचे आपको सारा पायल दिखाया था वो ईमान और ऐना ने नहीं, ईमान और रबाब, सारा उनको सॉर्ट आउट किया। तो फिर उसके बाद ऐना की टर्न थी कि ऐना ने मेरे हेयर वॉश करने थे। तो फिर सारे काम कुमों से फ़ारुग होके ऐना ने मेरे बाल वॉश किए। तो मैं अभी आ गई हूँ नीचे। तो मैंने हीटर ऑन किया है, बल्कि ये ऐना नहीं किया हुआ था, ऐना कर रही है अभी बैठ के लंच। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर हीटर के सामने,
कि थोड़ा बैठ के अपने आप को टकोर दूं। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने कोई तय नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे हाथ में फिर भी दर्द जो है वो शुरू हो चुका है। तो दर्द अब आपको मैं ये पूरी इसकी बताती हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बोला था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि बैठ के आप लोगों के साथ बात करूँ और आपको बताऊँ कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या है। तो सैटरडे ओबियसली बाय डेज, फ्राइडे टू फ्राइडे, 2 वीक्स फ्राइडे को हो चुकी थी ऑपरेशन को, और उन्होंने बोला था 10 to 14 डेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट नर्स जो थी वो आके आपकी सर्जरी में तो ये आपके जो है स्टिचेस ओपन करेगी। तो प्लान ये था ओबियसली, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि आप अपनी रूटीन के काम जो है हल्के फुल्के वो इस हाथ से करना शुरू कर देना। ओके दैट्स फाइन, यहाँ तक था। लेकिन सैटरडे की हमारी अपॉइंटमेंट थी, सैटरडे मैं और आमर वहाँ पे पहुँचे, आपने उसकी वीडियो भी देखी, बाद में हम ब्रेकफास्ट करने गए। तो सैटरडे जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने जब नर्स ने स्टिचेस खोले, पहले तो एक स्टिच जो था वो इतना स्टबन होके उसमें फंस गया था हाथ में। एनीवे बहुत ज़्यादा मेरे पेन हुई। एनीवे स्टिचेस ओपन किए, लेकिन जैसे ही स्टिचेस ओपन हुए, जो मेरा उन्होंने कट लगाया था, 8 स्टिचेस लगे थे, 8 स्टिचेस थे, कोई 1 2 3 स्टिचेस नहीं थे, 8 स्टिचेस थे। तो जब उसने सारे स्टिचेस निकाल दिए तो वो ड्रेसिंग लेने के लिए गई, लेकिन ज़ख्म जो था वो नाइस एंड ड्राई था, कोई इन्फेक्शन वगैरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी। तो जब उसने स्टिचेस खोल दिए तो जो स्किन को साथ में जुड़ना चाहिए था वो जुड़ी नहीं, वो वापस से ऐसे पूरा ओपन हो गया। तो मैं तो वहाँ पे देख के डर गई, मेरा तो ऐसे जैसे हार्ट फेल होने लगा। मैं तो बस मैंने आंखें बंद की, अपने मुंह के ऊपर दुपट्टा लिया। आमर मेरे साथ थे, आमर कहते हैं मैं भी नहीं देख सकता, ऐसे था जैसे हॉरर फिल्म में आप देखते हो ना कट लगे हुए, तो वैसा मेरा हाथ था। वो नर्स भी बेचारी पैनिक हो गई कि ये क्या हुआ, इसको तो जुड़ना चाहिए था। लेकिन एनीवे ओबियसली उन्होंने मुझे हौसला दिया, वो नर्स थी ओबियसली, तो उसने वापस से उसके ऊपर पेपर स्टिचेस लगाए। लेकिन हाथ के ऊपर ओबियसली पहले वो पेपर स्टिचेस नहीं लगाते, क्योंकि वो अब देखें आप प्रॉपर स्टिचेस से नहीं जुड़ा। लेकिन अब उसने मेरे हाथ को इस तरह करके ना, दोनों जख्मों को यानी कि दोनों कट्स को इस तरह उसने मेरा हाथ देखें इस तरह। अब मैं इस तरह नहीं करती भी हूँ ना, तो ये अंदर से हथेली बिल्कुल इस तरह है, जुड़ी हुई है, ऐसे इकट्ठी हुई है। तो उसने हथेली को ऐसे प्रॉपर से हाथ को मेरे को जोड़ के, तो उसके ऊपर फिर आप ऑपोजिट साइड पे उसने वो जो होते हैं पेपर स्टिचेस वो उसने लगा के, तो ऊपर से पट्टी इस तरह उसने इतनी सख्त बांधी है ना कि मेरी ये नीचे से रिस्ट जो है ना ये भी दर्द होना शुरू हो जाती है। अब तो मैं इसके साथ, पहले उसके साथ तो मैं हल्के फुल्के काम कर लेती थी, अब हमें पता है प्लास्टर नहीं है, क्योंकि प्लास्टर भी रोकता है चीज़ों को। अब हमें पता है प्लास्टर नहीं है, ये सिर्फ पट्टी और नीचे से जख्म खुला है, तो मैं इस हाथ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हिलाती हूँ ना तो मेरे बहुत पेन शुरू होती है। अब आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह बस जल्द अज जल्द इसको मेरे जो भी है, अल्लाह आपकी दुआओं से इसको मुझे सेहत याबी दे, मेरे ज़ख्म जो इस पे हुआ है वो ठीक हो जल्द अज जल्द। क्योंकि अब हमें पता है कि वो एक चीज़ खुली है, अब उसको हील होने में टाइम लगेगा। तो बस उसको अब जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिस हाल में रखे। तो फिर मुझे आज ये वीक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बच्चे आफ्ते ईमान भी यूनी से ऑफ है, तो मैंने कहा चलो ये जो टेक ओवर है ना विंटर टू समर टू विंटर ये कर लिया जाए। तो ये आज हम लोगों ने मिलजुल के, मैंने तो ओबियसली इंस्ट्रक्शन ही दी हैं, मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं कर सकती थी खींच खिंचाई का काम, तो बच्चों ने किया। फिर मैंने ऐना को बोला कि ऐना मेरे ना ज़रा हेयर वॉश करवा दो, फिर ऐना ने वो किए हैं, कपड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चेंज करके हीटर अब लग गया, घर नाइस एंड वो में। तो बस मैं ज़रा नीचे आके बैठी हूँ, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी ना ऐसे ऐसे थोड़ा हाथ को हिला लेती हूँ, लेकिन हिलाती हूँ ना तो अब इसमें खिंच सी पड़ती है, क्योंकि वो स्टिचेस खुल गए हैं और ज़ख्म खुला है। तो बस ये था, आप लोगों ने बार बार पूछा कि आप ही आपका हाथ कैसा है, बल्कि आज स्पेशली उस्मा का फ़ोन आया शाहिद भाई ने कि आप ही क्या है, क्या हाल है। मैंने कहा बस हाल अब आप ही का आपकी दुआओं के ऊपर ही है, तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मुताजी किसी की ना हो। तो अभी तक तो ओबियसली मैं कुछ नहीं कर पा रही, अल्लाह अम्मी को सेहत तंदरुस्ती दे, रोज़ आके हांडी वगैरह बना जाते हैं, रोटी भी वही बना के जाते हैं। ईमान ओबियसली कर लेती है साथ अम्मी के मिल के, तो रोटी ईमान बना लेती है, लेकिन अम्मी खुद ही बना के फिर दे जाते हैं। अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती और लंबी उम्र दे। तो बस परेशानी थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आई एम ब्लेस्ड। मेरे अराउंड जो है अल्लाह ने बहुत अच्छे लोग दिए हैं, तो अल्लाह उन सबको सेहत तंदरुस्ती दे, स्पेशली आपको जो आपकी इतनी दुआएं मेरे साथ हैं।
तो मैंने हर बार मैं यही बोलती हूँ, जिसके साथ इतने अच्छे लोग हों, इतनी अच्छी दुआएं हों, उसको कुछ नहीं हो सकता। तो बस ये थे आज के हल्के फुल्के काम जो करवाए हैं। बच्चे भी इस तरह बिजी रहते हैं, हो गया। तो बस चलें जी, ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा चलें आज आपको अपडेट दे दूं, क्योंकि कुकिंग तो मैं कुछ कर नहीं सकती। कल भी अम्मी लेके आए थे, मिक्स सब्ज़ी थी, वो तो नहीं खाई क्योंकि कीमा भी पड़ा हुआ था, फिर साथ में प्याज अंडे भी बन गए। तो जो मिक्स सब्ज़ी है वो फ्रिज में पड़ी है। मेरे ख्याल से अभी भी अम्मी ने आमर को बुलाया तो कुछ ना कुछ उधर से आ जाएगा, रोटी भी आ जाएगी। वैसे तो ईमान भी घर ही है, अगर बनानी हुई तो वो भी बना लेगी। लेकिन चले, वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं पे, आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। लव यू माई फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।